आइए जानते हैं कैसे काम करेगा चंद्रयान-3 मिशन की सफलता से भारत और आम लोगों को क्या क्या फायदा होगा। चंद्रयान-3 चांद पर उतरने के बाद क्या करेगा। इस 615 करोड़ रुपए वाले मिशन से आम इंसानों को कोई फायदा होगा। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। चंद्रयान-3 मिशन से देश, इसरो और आम लोगों को किस तरह का फायदा अभी होगा, कौन सा फायदा भविष्य में होगा। चंद्रयान-3 की सफलता से देश का कद बढ़ गया है, इसरो का सम्मान बढ़ा है, लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन इससे फायदा क्या है, ये तो सिर्फ फीलिंग वाली बात हो गई। इस सफलता से देश, इसरो और आम लोगों को क्या फायदा होगा और लोगों को क्या लाभ जो रोजमर्रा मेहनत करते हैं, 2 जून की रोटी के लिए दिन भर खून पसीना एक करते हैं। 14 जुलाई 2023 को देश के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। करीब 42 दिन की यात्रा करके उसने चांद की सतह पर लैंडिंग कर दी है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद वह क्या काम करेगा। रंभा ये चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। चास्टे ये चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। इल्सा ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे ये चांद की डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। वैज्ञानिकों के लिए क्या फायदा होगा, आइए ये भी जानते हैं। कुल मिलाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलकर चांद के वायुमंडल, सतह, रसायन, भूकंप, खनिज आदि की जांच करेंगे। इससे इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भविष्य की स्टडी के लिए जानकारी मिलेगी, रिसर्च करने में आसानी होगी। ये तो हो गई वैज्ञानिकों के लिए फायदे की बात। अब देश के फायदे की बात करते हैं। भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने ये सफलता हासिल की है। इससे पहले ये कीर्तिमान अमेरिका, रूस और चीन ने स्थापित किया था। इसरो को इससे क्या फायदा होगा। इसरो दुनिया में अपने किफ़ायती कॉमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। अब तक 34 देशों के 424 विदेशी सैटेलाइट को छोड़ चुके हैं। 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ चुका है, वह भी एक रॉकेट से। चंद्रयान-1 ने चांद पर पानी खोजा। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है, उसी ने चंद्रयान-3 के लिए लैंडिंग साइट खोजी। मंगलयान पर परचम तो पूरी दुनिया देख चुकी है। चंद्रयान-3 की सफलता इसरो का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल कर देगी। अब आइए जानते हैं कि आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा। चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेसक्राफ्ट्स में लगे पेलोड्स यानी यंत्रों का इस्तेमाल बाद में मौसम और संचार संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, रक्षा संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, नक्शा बनाने वाले सैटेलाइट्स में होता है। इन यंत्रों से देश में मौजूद लोगों की भलाई का काम होता है, संचार व्यवस्थाएं विकसित करने में मदद मिलती है, निगरानी आसान हो जाती है। BBC की एक खबर के अनुसार भारतीय राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में क्या दिखा था, कैसा उनका अनुभव रहा। अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा से वहां से लौटने के बाद भारत में अक्सर लोग पूछा करते थे कि क्या उनकी अंतरिक्ष में भगवान से मुलाकात हुई। इस पर उनका जवाब होता था, नहीं, मुझे भगवान नहीं मिले।
राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। उनकी अंतरिक्ष यात्रा को 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं और अब उनसे मिलने वाले उनके प्रशंसक सच्चाई और अपनी काल्पनिकता के बीच का फर्क बड़ी आसानी से मिटा रहे हैं। वो बताते हैं, अब मेरे पास आने वाली कई महिलाएं अपने बच्चों से मेरा परिचय ये कहकर कराती हैं कि ये अंकल चांद पर गए थे। अंतरिक्ष से लौटने के 1 साल बाद तक राकेश शर्मा हमेशा प्रशंसकों से घिरे रहते थे। वो हमेशा कहीं ना कहीं जाते रहते थे, होटलों और गेस्ट हाउस में रुका करते थे। समारोह में वे लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाया करते थे, भाषण दिया करते थे। बुजुर्ग महिलाएं दुआएं देती थी, प्रशंसक उनके कपड़े तक फाड़ देते थे, ऑटोग्राफ लेने के लिए चीखा करते थे। नेता वोट बटोरने के लिए उन्हें अपने क्षेत्र में होने वाले जुलूसों में ले जाया करते थे। वो पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि ये एक बिल्कुल ही अलग एहसास था। प्रशंसकों ने इस दीवानेपन से मैं खींच चुका था और थक चुका था। हर वक्त मुझे हंसते रहना होता था। राकेश शर्मा 21 साल की उम्र में भारतीय वायुसेना से जुड़े थे और वहां वे सुपरसैनिक जेट लड़ाकू विमान उड़ाया करते थे। पाकिस्तान के साथ 1971 की लड़ाई में उन्होंने 21 बार उड़ान भरी थी। उस वक्त वो 23 साल के भी नहीं हुए थे। 25 साल की उम्र में वे वायुसेना के सबसे बेहतरीन पायलट थे। जब वे अंतरिक्ष यात्रा के लिए गए तो उस वक्त उनकी उम्र महज 35 साल थी।